क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? क्या सच में अगले कुछ ही सालों में आसमान से आग बरसेगी, महाविनाश होगा और भगवान कल की अपनी चमकती हुई तलवार लेकर पापियों का अंत करने धरती पर उतरेंगे? आजकल सोशल मीडिया पर और लोगों की बातों में एक अजीब सा डर फैल रहा है कि कलयुग का अंत बिल्कुल नजदीक है और हम सब खत्म होने वाले हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या कहता है हमारा सनातन धर्म और क्या लिखा है भविष्य को बताने वाले सबसे महान ग्रंथ कल की पुराण में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत, रहस्यमयी और सत्य पर आधारित कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन में उठ रहे 2026 के इस सारे खौफ को दूर कर देगी। आज हम कल की पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जिनमें भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि की संपूर्ण जीवन गाथा लिखी है। यह इस महागाथा का पहला भाग है। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और मेरे साथ भविष्य के इस सबसे बड़े रहस्य के सफर पर चलिए। आज के इस स्वार्थ भरे और लालच से अंधे हो चुके समाज को समझने के लिए मैं आपको देवप्रयाग की शांत पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शहर की कहानी सुनाता हूँ। वहाँ एक बहुत ही आदर्श, संस्कारी और धर्मपरायण शिक्षक रहते थे जिनका नाम था विद्याधर। विद्याधर जी ने अपना पूरा जीवन बच्चों को ईमानदारी और धर्म का पाठ पढ़ाने में बिता दिया था। उनकी पत्नी कल्याणी एक अत्यंत शांत और भक्तिभाव वाली स्त्री थीं, लेकिन उनका इकलौता बेटा विवान आज के इस आधुनिक कलयुग का जीता जागता स्वरूप था। विवान के लिए रिश्ते, धर्म, माता पिता के संस्कार और नैतिकता कोई मायने नहीं रखते थे। उसके लिए बस एक ही भगवान था, पैसा। विवान ने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कई गलत लोगों से हाथ मिला लिया था। वह झूठ बोलता, लोगों को धोखा देता और अपने ही घर के पवित्र माहौल को अपवित्र कर रहा था। एक दिन जब विद्याधर जी को विवान के काले कारनामों का पता चला, तो उन्होंने अत्यंत दुखी मन से विवान को गलत रास्ते पर जाने से रोका। इस पर विवान ने क्रोध में आकर कहा, पिताजी, आप अपनी इन पुरानी किताबों और पुराणों की दुनिया से बाहर निकलिए। यह कलयुग है। यहाँ शराफत का चोला ओढ़ने वालों को लोग पैरों तले कुचल देते हैं। यहाँ जिसके पास पैसा है उसी की सत्ता है। आप अपनी ईमानदारी लेकर इसी टूटे हुए घर में बैठे रहिए। मुझे इस दुनिया पर राज्य करना है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। विद्याधर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भारी और कांपते हुए मन से कहा, विवान, तू जिस पैसे को भगवान मान बैठा है वह एक दिन तुझे ऐसे अंधेरे दलदल में धकेल देगा जहां से कोई तुझे निकाल नहीं पाएगा। जब इंसान के भीतर का धर्म मर जाता है तो उसे मारने के लिए बाहर से किसी राक्षस को नहीं आना पड़ता, उसका अपना लालच और अहंकार ही उसका वध कर देता है। और याद रख मेरे बच्चे, जब पाप का गड्ढा भरता है तो प्रकृति और ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म जरूर लेते हैं, विनाश करने के लिए भी और रक्षा करने के लिए भी। दोस्तों, विद्याधर जी की यह पीड़ा सिर्फ एक पिता की पीड़ा नहीं थी, बल्कि यही बात कल की पुराण का मूल आधार है। आजकल जो यह अफवाह फैल रही है कि 2026 में कलयुग का अंत होगा, यह वेदों और पुराणों के अनुसार पूरी तरह से असत्य है। हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष के आसपास का समय ही बीता है। तो फिर यह 2026 का डर क्यों? यह डर इसलिए है क्योंकि कलयुग का एक अत्यंत भयानक चरण अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, नई नई बीमारियां, युद्ध और विवान जैसे भटके हुए युवाओं का अहंकार, यह सब उसी बदलते हुए भयानक समय का संकेत हैं। कलयुग का अंत 2026 में नहीं होगा, बल्कि 2026 से कलयुग अपनी भयंकरता का एक नया रूप दुनिया को दिखाएगा, जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन जब कलयुग सच में अपने अंतिम चरण पर होगा, तब क्या होगा? आइए जानते हैं कल की पुराण में लिखी भगवान कल्कि की उस अत्यंत दिव्य जीवन गाथा को। कल की पुराण के अनुसार जब धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग एक दूसरे का खून पानी की तरह बहाने लगेंगे, नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी, वेदों का नामो निशान मिट जाएगा और मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी, तब उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। शंभल ग्राम में एक अत्यंत तपस्वी और वेद शास्त्रों के झाता ब्राह्मण निवास करेंगे, जिनका नाम होगा विष्णु यश।
उनकी पत्नी का नाम होगा सुमति। ये दोनों पति पत्नी उस घोर कलयुग में भी साक्षात भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। इन्हीं के घर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जब सभी ग्रह अपनी सबसे उच्च स्थिति में होंगे, तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। कल्कि का जन्म होते ही एक अद्भुत चमत्कार होगा। पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। देवता आसमान से पुष्प वर्षा करेंगे और धरती की मृत प्राय हो चुकी प्रकृति एक पल के लिए खिल उठेगी। भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत मनमोहक, तेजस्वी और क्रोध से भरा होगा। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही स्वयं भगवान परशुराम, जो चिरंजीवी हैं और महेंद्र पर्वत पर युगों युगों से तपस्या कर रहे हैं, वे शंभल ग्राम आएंगे। भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे। वे उन्हें सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देंगे और भगवान शिव की घोर तपस्या करने के लिए कहेंगे। भगवान कल्कि हिमालय की वादियों में जाकर महादेव की अत्यंत कठोर तपस्या करेंगे। भगवान शिव उनके तेज से प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और कल्कि को एक अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक सफेद घुड्डा भेंट करेंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। यह घुड्डा मन की गति से उड्डने में सक्षम होगा। इसके साथ ही महादेव उन्हें एक ऐसा तोता भी देंगे जो भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञाता होगा, जिसका नाम शुक होगा। यह तोता पूरी दुनिया की खबर भगवान कल्कि को लाकर देगा और सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र, महादेव कल्कि को एक ऐसी तलवार देंगे जो पुच्छल तारे की तरह आग उगल रही होगी। इसी तलवार से कलयुग के राक्षसों का अंत होगा। कथा के इस भाग को सुनकर विवान जैसे युवाओं को लगता है कि यह सब सिर्फ एक कहानी है। विवान भी यही मानता था। उसने अपने पिता विद्याधर के घर के सारे जेवर, माता कल्याणी के मंगलसूत्र और जीवन भर की जमा पूंजी चुपचाप चुरा ली और अपने उन धोखेबाज दोस्तों के साथ एक बड्ढे फर्जी व्यापार में पैसा लगा दिया। उसे लगा कि वह रातों रात करोड़पति बन जाएगा और पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। लेकिन कलयुग का न्याय भी इसी धरती पर होता है। जिस रात विवान सारा पैसा लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उसके उन तथाकथित दोस्तों ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया। उन्होंने सारा पैसा हड़प लिया, विवान को बुरी तरह पीटा और उसे एक झूठे पुलिस केस में फंसाकर वहां से भाग गए। एक ही रात में विवान आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। उसके पास न पैसा था, न दोस्त और न ही कोई सहारा। वह आधी रात को सड़ी डेचक पर अकेला खदे देखा था। तेज बारिश में भीग रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। उसे लगा कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। तब उस घोर अंधकार में उसे अपने पिता विद्याधर जी के कहे हुए वे शब्द याद आए। जब विवान रोता हुआ खून से लथपथ अपने घर की चौखट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि विद्याधर जी रात के उस पहर भी अपनी पत्नी कल्याणी के साथ पूजा के कमरे में बैठे हैं और भगवान श्री हरि का पाठ कर रहे हैं। विवान दौड़ कर अंदर गया और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह दहाड़ें मार मार कर रोने लगा और सुबकते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। मेरा सारा अहंकार टूट गया। मेरे लालच ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आपने सही कहा था, बिना धर्म और संस्कार के कमाया हुआ पैसा सिर्फ विनाश लाता है। मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा। विद्याधर जी ने तुरंत अपने बेटे को उठाया और सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से वात्सल्य के आंसू बहने लगे। उन्होंने विवान के सिर पर हाथ फेरते हुए अत्यंत शांत और गहरे स्वर में कहा, विवान मेरे बच्चे, यह जो दर्द और पश्चाताप तू आज महसूस कर रहा है, जो तेरे अहंकार का आज नाश हुआ है, यही तेरे भीतर के उस कल्कि का जन्म है। ईश्वर केवल शंभल ग्राम में जन्म नहीं लेते। जब एक इंसान अपने अहंकार, अपने लालच और अपने भीतर के राक्षस को मारकर सच्चाई और धर्म का रास्ता चुनता है, तो समझ ले कि उसके हृदय में भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं। तू आज खत्म नहीं हुआ है मेरे बेटे, आज तेरा नया जन्म हुआ है। दोस्तों, भगवान कल्कि की कथा केवल तलवार लेकर इंसानों को मारने की कहानी नहीं है। यह बुराई पर अच्छाई की उस विजय की कहानी है जो हर युग में हर इंसान के हृदय में होनी आवश्यक है। क्या 2026 में दुनिया खत्म होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, 2026 के बाद इंसानियत और बुराई के बीच का यह संघर्ष और भयानक हो जाएगा। हमें आसमान से उतरने वाले किसी चमत्कार का इंतजार करके हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है।
हमें अपने भीतर के उस विवान को रोकना है जो लालच में अंधा हो चुका है, और अपने भीतर उस कल्कि को जगाना है जो धर्म, मर्यादा और सच्चाई के लिए खड़ीदीधा हो सके। कल्कि पुराण के अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे भगवान कल्कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सिंहल द्वीप जाएंगे। वहां उनका विवाह माता पद्मावती से कैसे होगा, माता वैष्णो देवी से उनकी भेंट कैसे होगी जो युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और सबसे बड़ा रहस्य, वे कैसे अपनी उस चमकती हुई तलवार से धरती के सबसे बड़े पापी कली कली पुरुष का संहार करेंगे। वह युद्ध इतना भयानक होगा कि धरती का कण कण कांप उठेगा। वह कथा हम काल की एवाटार कैन्स पार्ट 2 में सुनेंगे। आपको आज का यह पहला भाग कैसा लगा? क्या आपके भीतर भी 2026 को लेकर कोई डर था जो आज दूर हुआ? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्यों और इंसानियत को जगाने वाली ऐसी ही पारिवारिक और सत्य कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहे। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। जय श्री हरि, जय कल की भगवान।